नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। हर इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है, एक न एक दिन दुनिया को अलविदा कहकर जाना ही होगा। जब तक जीवन रहता है, तब तक हर व्यक्ति निरंतर अपनी क्रिया करता है। यही क्रिया व्यक्ति के कर्मों का निर्धारण करती है। जिसने अपने जीवन में अच्छे काम किए होते हैं, उसे मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्मों के हिसाब से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहीं जिसने अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद अपने कर्मों का हिसाब देना होता है और उनकी दशा अच्छी नहीं रहती है। मृत्यु के बाद ऐसे लोगों को नरकलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जब तक जीवन है, तब तक अच्छे कर्म करके पुण्य कमा लो। अलग अलग धर्मों में कर्मों को लेकर अलग अलग मान्यता है। वहीं मृत्यु को लेकर भी हर धर्म के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं। अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में अगर परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार उसकी संतान के द्वारा किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की संतान नहीं रहती है, तो ऐसी दशा में परिवार के ही किसी सदस्य को अंतिम संस्कार की विधि को पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि पारिवारिक जन मृत्यु के बाद मृतक के पास नहीं मौजूद होते हैं और तुरंत अंतिम संस्कार करना संभव नहीं होता है। इस स्थिति में मृतक के शरीर को अंतिम संस्कार होने की उचित व्यवस्था तक रखना पड़ जाता है। फिर चाहे दिन हो या रात, शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद ऐसा क्यों किया जाता है, क्या आप जानते हैं? आज हम आप सभी को इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। लोगों के रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी। रामदरस सब सुन रहे थे, पर वह अभी अचेत थे। उन्हें दर्द महसूस हो रहा था। कई जगह सुइयां चुभोई गई थी ताकि कुछ खून का सैंपल लिया जा सके, लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण कई बार प्रयास करने पर खून के कुछ कतरे ही मिल पाए थे, जो शायद टेस्ट के लिए काफी होंगे। सुइयों की चुभन अब उन्हें महसूस होने लगी थी। करीब 31 घंटों के बाद रामदरस अब धीरे धीरे होश में आने लगे थे। आंखें धीरे धीरे खुली और उन्होंने अपने पास अपनी पत्नी सावित्री को देखा। फिर उसे महसूस हुआ कि वह अब घर में नहीं, अस्पताल में किसी बेड पर पड़ा है। पास में बहुत से मरीज कराह रहे थे। उन्हीं कुछ पलों में रामदरस को सब याद आ गया। आज कई दिनों से रामदरस बीमार थे। नसें सूखती जा रही थी। दीवारों को पकड़कर चलना भी मुश्किल हो गया था। कई बार चल न पाने की हालत में गिरकर चोट लगवा बैठे थे। शरीर ने लगभग साथ छोड़ ही दिया था। बस अपनी आत्मशक्ति के बल पर ही जी रहे थे। हालत इतनी गंभीर थी कि खुद से पेंट भी पहनना मुश्किल था। घर के सभी लोग उनसे कहते थे कि डॉक्टर के पास चलो, तो वह हर बार बात को टाल जाते थे कि अभी नहीं, समय आएगा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। आज वह समय आ गया था। आज वह अस्पताल में असहाय अवस्था में पड़े हुए थे। उनकी पत्नी सावित्री की आंखें आंसुओं से डूबी हुई थी। वह अपने हाथों और पैरों को हिला पाने में भी असमर्थ थे। उनके मुंह में एक लंबी पाइप डाली गई थी, जो उन्हें जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन पहुंचा रही थी।
आज वह बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। वह लेटे-लेटे अपनी बीती हुई जिंदगी की यादों में डूब गए। जब वह 3 साल के थे, तो उनके पिता श्यामबाबू उनके लिए नए कपड़े लेकर आए थे। उन कपड़ों को देख रामदरस की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान कौंध गई। यह जीवन का एकमात्र ऐसा पल था जिसमें आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। शायद कुछ ऐसा जैसे सब कुछ पा लिया हो और सब कुछ खो दिया हो। इस पल को तो कोई भी बस महसूस कर सकता है, बयान करना जरा मुश्किल है। रामदरस की आंखों के सामने 3 साल का रामदरस और उसके पिता की तस्वीरें चल पड़ी, जैसे वह कोई फिल्म देख रहे हों। वह पिता के गले लगना, अपनी तोतली आवाज के साथ बाबूजी बाबूजी बोलना सब उनकी आंखों के सामने था। कुछ ही पल में रामदरस को नजर आया कि अब वह 5 साल के हैं और बाबूजी आज उनके लिए लकड़ी की बनी 4 पहिए वाली गाड़ी लाए हैं। वह बहुत खुश थे। पड़ोस के मनमोहन, रंजन, सीताराम सब दोस्त उसके पास आए हैं और उसकी 4 पहिए वाली गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं। यह सब देख फिर से रामदरस के चेहरे पर हंसी आ गई। इसी प्रकार उसके बीते सारे पल किसी सिनेमा की तरह चलते रहे। कभी अपने एग्जाम रिजल्ट के दिन का डर या कभी पिता से पड़ी डांट सब सामने थी। ये सब देखते देखते उसकी यादों में वह पल भी आ गया जब वह पहली बार अपनी पत्नी सावित्री को देखने गया था। रामदरस ने उस दिन सफेद कुर्ता पायजामा और कुर्ते के ऊपर नेहरू जैकेट पहन रखा था। मन के अंदर सावित्री को देखने के कौतूहल से उसके मन में बिजली सी कौंध जाती थी। मनोदशा ऐसी थी कि चेहरे पर हंसी आने को थी, लेकिन बड़े बूढ़ों के सामने गंभीर बने बैठे थे। पर उनकी नजरें कुछ ढूंढ रही थी, जैसे कोई चोर चोरी करना चाहता हो और उसकी चोरी का किसी को पता न चले। वह बरामदे में बैठे सावित्री के रिश्तेदारों और अपने परिवारजनों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा। बीच बीच में सामने पड़े समोसे और मिठाइयों की तरफ इशारा करते हुए सावित्री के पिता ने कहा, रामदरस बेटा, कुछ तो लो, शर्माओ मत। तभी उनके पिता श्यामबाबू ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, ले ले बेटा, आगे तो बीबी की ही चलेगी। इसी बात पर सब हंस पड़े और रामदरस अपनी हंसी को रोकते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ उन लोगों के मजाक का स्वागत करते हैं। कुछ ही समय बाद हाथ में चाय की प्लेट थामे सावित्री अपनी माँ के साथ बरामदे में आई। सावित्री के आते ही रामदरस के मन में उत्सुकता ने अपना धावा बोल दिया। वह अपने मन को संभाल नहीं पाया और अपनी कनखियों से सावित्री को देख ही लिया। पहली नजर में सावित्री कुछ यूं नजर आई, जैसे कि उसके सोच में समाई उसकी महबूबा से मिला हो। पीली साड़ी में लिपटी सावित्री बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसकी साड़ी के किनारे लगी सुनहरी पट्टियां उसके गहनों के साथ मिलकर उसके रूप को खूब निखार रही थी। उसके कानों की बालियां हिल हिल कर कुछ इस तरह गालों को छू रही थी, मानो बालियां उसकी गालों को चूम रही हों। सर पर पल्लू लिए सावित्री जब बरामदे में आई, तो उसकी खूबसूरत नर्म गुलाबी होठों पर फैली हल्की मुस्कान मानो रामदरस के सीने को छलनी कर गई। उसकी गहरी काली काजल में डूबी आंखों में रामदरस खुद को डूबने से बचा न सका। रामदरस ने तो उसी पल अपना दिल हार बैठा। रामदरस की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी और वह सावित्री की खूबसूरती में कहीं खो गया था।
इतने में एक खूबसूरत हाथ चाय की प्याली लिए रामदरस के पास आया और साथ में एक बहुत ही सुरीली आवाज रामदरस के कानों में गूंजी, चाय ले लीजिए। आवाज को सुनते ही वह अपने विचारों के समुद्र से बाहर निकला और तभी पहली बार रामदरस ने पूरी तरह से सावित्री को देखा और पहली नजर में देखकर उसे अपने मन मंदिर में बसा लिया। आज फिर वह पल अस्पताल में लेटे लेटे रामदरस की आंखों के सामने से गुजर रहा था। हर एक पल उसे आज नजर आ रहा था। कब उसका पहला बेटा राजीव इस दुनिया में आया, कैसे बड़ा हुआ, उसका रोना, हंसना, जिद करना, सब उसकी नजरों के पास ही बीत रहा था। वह अपनी जिम्मेदारियों के चुंगल में कुछ यूं फंसा कि अपने लिए कुछ फुर्सत के पल भी न संजो सका। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी दवाई, कभी रिश्तेदारी में परिजनों के बारे में सोचते सोचते खुद के लिए सोचना ही भूल गया। आज अस्पताल के बिस्तर पर उसे सुकून मिला अपने बारे में सोचने का, जब वह कुछ कर ही नहीं सकता। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों की किनारियां गीली हो गई और एक आंसू की कतार आंखों से निकलकर गालों को भिगोती हुई बिस्तर पर पड़े चादर में समा गई। क्या यही जिंदगी है? हमने क्या किया? बस भीड़ में दूसरों के संग भागते रहे, रेस लगाते रहे। हम सब एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं, पर सब भागकर एक ही जगह पहुंच जाते हैं, अपनी आखिरी मंजिल, मौत तक। फिर इससे आगे का रास्ता किसी को कहाँ पता होता है। जिंदगी हर इंसान लड़ताज गढ़ता है, कभी रोटी की आड़ में, कभी जमीन और प्यार की आड़ में। और जब भगवान इंसान को सब दे देता है तो इंसान खुद को इंसान न समझकर भगवान मान बैठता है और उस ईश्वर की बनाई खूबसूरत रचना इंसान को अपनी ताकत और पैसे के बल पर नचाने लगता है, पर यह भूल जाता है कि मौत सच है। वह भी इस रेस में वही पहुंचेगा जहां सब पहुंचते हैं। सबकी एक ही दशा होनी है। रामदरस को जीवन के गहरे रहस्यों की अनुभूति होने लगी। अब उसे महसूस होने लगा कि ये सब मोहमाया है और लोग इस माया में अपनी मृत्यु के आने तक फंसे रहते हैं। इन्हीं अनुभूतियों में घिरे रामदरस को महसूस हुआ कि उनके आसपास जो भी शोर, दर्द, वेदना भरी चीखें सुनाई दे रही थी, वे अब शांत हो चुकी थी। ऐसा लगा कि वह किसी एकांत में जा चुका हो। उसने अपनी गर्दन हिलाने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उसने अपने दाहिने तरफ के लोगों को देखा तो उसे सब बीमार और परेशान लोग दिखे। उसकी आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे रामदरस को उन बीमार मरीजों के पास कुछ अजीब से दिखने वाले लोग नजर आए। कुछ के कपड़े सफेद थे तो कुछ के काले। दोनों तरह के लोगों के कपड़े ऊपर से नीचे तक एक ही तरह के थे। कपड़ों का एक पर्दा चेहरे पर था जिससे उनकी शक्ल का अंदाजा नहीं लग पा रहा था और दोनों तरह के लोगों के हाथों में करीब 6 फीट लंबी लकड़ी थी और उनकी लंबाई तकरीबन 7.5 फीट या इससे भी ज्यादा थी। हाँ, एक बात और थी जो नोटिस करने लायक थी। उनके पैर नहीं थे या तो हवा में थे, क्योंकि उनके कपड़े पूरे पैरों तक थे, तब भी जमीन से ऊपर ही थे। अनुमान लग रहा था कि उनके पैर नहीं थे। अचानक रामदरस की आंखों की पुतलियां सिकुड़ने लगी और आंखों की रोशनी जाने लगी। जैसे जैसे आंखों की रोशनी जाती रही, उसे लोग दिखने बंद होने लगे और जो लोग इस जहान के नहीं थे, वे अब साफ साफ दिखाई देने लगे। अब उसकी सभी इंद्रियों से उसका नाता टूटने लगा। अब जहां का तय उसका शरीर पड़ा था, उसे अब कोई अपना नजर नहीं आ रहा था।
न ही अपनों की कोई आवाजें सुनाई दे रही थी। अब तो अनजान अंधकार और अजनबी लोग रोते बिलखते नजर आने लगे और उन आवाजों के पीछे हुंकार भरी आवाजें भी बीच बीच में आ रही थी। उस आवाज में इतनी कठोरता थी कि मुर्दों की जान भी निकाल दे। कुछ पल की एकदम शांति के बाद सब अंधकार में खो गया और फिर रामदरस को दो लोग दिखाई पड़े जिनके कपड़े एक समान ही ऊपर से नीचे तक थे, बस फर्क उनके रंगों में था। एक ने सफेद सूरज की रोशनी के समान कपड़े धारण किए थे और एक ने उसके विपरीत काले अंधकार के समान, मानो एक व्यक्ति दूसरे की परछाई हो। चेहरे दोनों के ढके हुए थे। दोनों ने अपनी अपनी हाथों में एक छड़ी पकड़ी हुई थी, जिसका रंग भी उनके कपड़ों से मिलता हुआ था। उस घने अंधकार में उस सफेद कपड़ों वाले व्यक्ति से इतनी रोशनी आ रही थी कि सब साफ नजर आ रहा था। रामदरस का शरीर उसी बिस्तर पर पड़ा था और वो दोनों उसके पैरों की तरफ खड़े रामदरस को ही देख रहे थे। जैसे ही सब आवाजें शांत हुईं, तभी उन लोगों ने एक साथ अपने अपने दाहिने हाथ को ऊपर हवा में उठाया, जिसके बाद एक अंगूठे के आकार का दीपपुंज रामदरस की शक्ल लिए उसके शरीर से निकल आया और रामदरस का शरीर बेजान होकर बिस्तर पर पड़ा रहा। और वो व्यक्ति जो कि यमदूत थे, रामदरस के दीपपुंज को लेकर चल दिए और रामदरस का सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर को देखता हुआ यमदूतों के साथ चला गया।